आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण तथा सामाजिक कारण को जानते हुए धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद के बारे में जान लेना चाहिए। आखिर यह राष्ट्रवाद होता क्या है? तो चलिए इस राष्ट्रवाद को जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का भी अभाव था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसे कई तत्व उभरे जिससे ये कमी दूर होती गई और भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। दोस्तों, देश के समस्त लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़ने की विचारधारा को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है और यह राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता संग्राम है। आइए भारत में राष्ट्रवाद के उदयों के कारण जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों के शोषण और उनके द्वारा किए गए अत्याचार के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की। भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे। ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश राज्य के अधीन में आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर यह तर्क देते हुए करा दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना भी बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। आइए बात करते हैं आर्थिक कारणों की। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती ही चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व अर्थात लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। स्थायी बंदोबस्ती के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भूभाग सरकार को देना पड़ता था। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए नील और अफीम की खेती शुरू कर दी। 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा दिया गया था। दोस्तों, इस प्रकार भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। आइए अब बात करते हैं सामाजिक कारणों की। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को हेय की दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे।
इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। दोस्तों, इसके अलावा सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। सरकार द्वारा ऊंचे पदों पर भारतीयों को नहीं पहुंचने दिया जाता था। परीक्षा में भी भारतीयों के साथ पक्षपात किया जाता था। यदि कोई सफल हो भी जाता था तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पद से हटाने के अनेक प्रयास किए जाते थे। विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलनों की शुरुआत की। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय भी राष्ट्रवाद की ही देन थी। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। आइए देखते हैं इस विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। यह युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 में समाप्त हुआ। यह युद्ध दो गुटों में बटा हुआ था। पहले थे मित्र राष्ट्र के देश, जिनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अमेरिका इस गुट का सदस्य 1917 में बना। दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियों का। इसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल थे। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। यह विश्व युद्ध विश्व में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप उपनिवेशों के फैलाव के लिए लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम विश्व युद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए इस युद्ध में तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भी सहयोग दिया। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद 1913 में लाला हरदयाल के प्रयासों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। साथ ही 1916 में कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल दोनों एक हो गए। दोस्तों, महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय बेरोजगार होने लगे। युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने भारत से अपना नियंत्रण खत्म करने के बजाय और कठोर नियम बनाने शुरू कर दिए। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने राष्ट्रवाद के उदयों के कारणों में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तथा धार्मिक कारण को जानते हुए प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रोलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।